नमस्कार दोस्तों। क्या वाकई ईरान के साथ लड़ाई तो सिर्फ एक बहाना है? असली मकसद तो चीन को टारगेट करना था। क्यों खाड़ी के देशों को अमेरिका ने जानबूझकर जलने दिया, जबकि यूएस नेवी के शिप्स पर हुए अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता था? कैसे नेटो ग्रुप के देशों को उनकी हैसियत दिखाने के लिए इस लड़ाई को लंबा खींचा जा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, डिफेंस संबंधी अपडेट्स के लिए बनाए गए चैनल डिफेंस रेनबो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस सीज फायर से जो फेल हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से यह बात निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के डेलीगेट्स के सामने यह शर्त रखी कि ईरान अगले 20 वर्षों तक यूरेनियम के एनरिचमेंट प्रोसेस को शुरू नहीं करेगा और जो लगभग 450 किलोग्राम का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, उसे ईरान के कब्जे से दूर ले जाया जाएगा। इस शर्त को या इस कंडीशन को ठीक से समझें तो ईरान को अगले 20 वर्षों तक भी इतना पावरफुल नहीं होने दिया जाएगा कि वह अमेरिका के किसी भी हमले को रोक सके। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर ईरान के पास इस समय न्यूक्लियर पेलोड से लेस मिसाइल्स होती तो क्या अमेरिका इस तरह से ईरान को बर्बाद करने के लिए अपनी नेवी के पावरफुल शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के इतना नजदीक भेज पाता? जवाब है नहीं। तो अमेरिका अभी भी यही चाहता है कि अगले 20 वर्षों तक भी ईरान परमाणु हथियार ना बना सके और अमेरिका जब चाहे तब ईरान को धमकाने और बर्बाद करने की नीयत से इस इलाके में आ सके। दोस्तों, हमें लग रहा है कि अमेरिका ईरान को दबा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, लेकिन शायद अमेरिका इस लड़ाई के माध्यम से वो सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पा रहा है जिन ऑब्जेक्टिव्स को साफ साफ दुनिया को नहीं बताया जा रहा है। आइए इन्हें समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है चाइना को कमजोर करना। वो कैसे? चाइना धीरे धीरे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से अपना पैसा वापस निकाल रहा है। जहां 2013 तक चाइना अमेरिका के 1300 बिलियन डॉलर से ज्यादा के ट्रेजरी बॉन्ड्स को होल्ड कर रहा था, तो अब चाइना इसे घटाकर 700 बिलियन डॉलर से भी नीचे ले आया है। चाइना लगातार डॉलर के वर्चस्व को चैलेंज कर रहा है और काफी सारे देशों के साथ अपनी करेंसी यानी युआन में ट्रेड कर रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज के ग्रुप के माध्यम से भी डॉलर के साम्राज्य को तोड़ा जा रहा है और अगर डॉलर कमजोर हुआ तो रातों रात अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो क्या अमेरिका चाइना की इस चाल को समझ नहीं पा रहा है? अमेरिका सब समझता है। इसीलिए अमेरिका ने चाइना को रोकने के लिए अपने देश में बनी पावरफुल एआई कंप्यूटर चिप्स को चाइना को बेचने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, चाइना को वेनेजुएला, ईरान व रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा था। पहले वेनेजुएला पर अटैक करके उनके क्रूड ऑयल एसेट्स को अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया ताकि चाइना वहां से सस्ता क्रूड ऑयल ना खरीद सके। अब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ईरान से चाइना जाने वाले ऑयल टैंकर्स का रास्ता रोक दिया है। साथ ही चाइना से जो कंटेनर शिप्स जरूरी उपकरण, मिसाइल्स के पार्ट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स व ड्रोन्स को लेकर ईरान तक पहुंच रहे थे, उनका रास्ता भी अमेरिका ने रोक दिया है। इससे ईरान तो कमजोर होगा ही, चाइना भी दूसरे देशों से महंगा क्रूड ऑयल खरीदने पर मजबूर हो जाएगा, जिससे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो जाएगी और चाइना में इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती जाएगी। चाइना रशिया से भी ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल नहीं खरीदना चाहता है। चाइना नहीं चाहता है कि रशिया ज्यादा पावरफुल और अमीर बने। दोस्तों, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने से अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पर क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, तो अमेरिका के पास तो अपना क्रूड ऑयल मौजूद है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे या बंद हो जाए। अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर बना हुआ है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 120 से ज्यादा यानी 120 से भी ज्यादा खाली ऑयल टैंकर्स अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर इन्हें भरा जाएगा और दुनिया भर में इन्हें बेचा जाएगा। अगर क्रूड ऑयल महंगी कीमत में बिकेगा तो फायदा तो अमेरिका को ही होगा। इसीलिए शायद जानबूझकर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, ईरान पर अटैक करने का दूसरा और बेहद बड़ा फायदा जो अमेरिका को मिल रहा है वो है खाड़ी के तमाम देशों का कमजोर होना।
वहां पर डर का माहौल बनना। पिछले कुछ वर्षों से मिडल ईस्ट के इलाके जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई, दुबई, बहरीन आदि में बहुत तरक्की हुई है। आलीशान बिल्डिंगें, महंगी कार्स हर जगह दिख जाती है। इन देशों में टैक्स या तो लगता ही नहीं है या बेहद कम लगता है। इसी कारण दुनिया भर से मिलेनियर्स और बिलियनियर्स अमेरिका और यूरोपियन देशों को छोड़कर इन देशों में आकर बस रहे थे। सभी बड़ी आईटी कंपनीज यहां अपने बड़े बड़े कैंपसेस बना चुकी हैं। यहां बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि अमेरिकी सिलिकॉन वैली से ज्यादा बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन देशों में तैयार हो चुका है। यानी सबसे अमीर देश बने रहने की चाहत और चकाचौंध अब अमेरिका से दूर होकर इन देशों में ट्रांसफर हो रही थी। अब सबसे सुरक्षित, सेफ और शानदार शहर अमेरिका के नहीं, इन अरब देशों के शहर माने जाने लगे थे। यह अमेरिका की ईगो पर बहुत बड़ी चोट थी। साथ ही अरब के देश जो अमेरिकी हथियारों, एयर डिफेंस सिस्टम्स व फाइटर जेट के सबसे बड़े खरीदार थे, वे अब अमेरिका से दूरी बनाकर दूसरे देशों जैसे फ्रांस व खासकर तुर्की व चाइना से हथियारों की डील करने लग गए थे। तो ऐसे में अमेरिका ने इन खाड़ी के देशों को सबक सिखाने व इन देशों की सेफ कंट्रीज वाली इमेज को तोड़ने के लिए ईरान के साथ ये लड़ाई शुरू की गई। जरा सोचकर देखिए कि ईरान ना तो अमेरिका को धमकी दे रहा था, ना उसके पास इस तरह की मिसाइल्स हैं जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सके। तो फिर अमेरिका क्यों सीधा ईरान से लड़ने आ गया? ध्यान देने वाली बात यह है कि खाड़ी के इन देशों में अमेरिका के 20 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस इसी प्रॉमिस के साथ बनाए गए थे कि अमेरिका किसी भी लड़ाई में इन देशों को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब ईरान इन देशों को 30 दिन से ज्यादा समय तक बर्बाद करता रहा, उनकी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज, गैस स्टोरेज प्लांट, यहां तक कि सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन और बहुत सारे सी पोर्ट्स आदि को तबाह किया जाता रहा, तो इन अटैक्स को रोकने की अमेरिका ने कोई खास कोशिश नहीं की। अब कंपैरिजन में जरा सोचिए कि ईरान के नजदीक मौजूद अमेरिकी नेवी के शिप्स जो लगातार ईरान पर अटैक भी कर रहे थे, ईरान की नेवी के शिप्स को डिस्ट्रॉय करते थे, पानी में डुबा देते थे, तब भी ईरान इन अमेरिकी नेवल शिप्स को कोई बड़ा नुकसान नहीं दे पाया। क्यों? क्या इन नेवल शिप्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक नहीं होते थे? होते थे, बिल्कुल होते थे। लेकिन इन अटैक्स को तो अमेरिका हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देता था, जबकि जब खाड़ी के देशों की इकोनॉमी को बर्बाद किया जा रहा था तो उस अटैक को रोकने की कोई खास कोशिश अमेरिका नहीं कर रहा था। और यहां तक भी बात की जा रही है कि जब तक इन खाड़ी के देशों का जबरदस्त नुकसान नहीं हो गया, तब तक अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान नहीं किया। ऑन एन एवरेज इन खाड़ी के देशों की जीडीपी 15 से 20% गिर चुकी है। इनकी रिफाइनरीज, गैस स्टोरेज प्लांट्स आदि को पहले के लेवल तक ले जाने में ही 2 से 3 वर्षों का लंबा समय भी लग सकता है। अमीर बिलियनियर्स डर के माहौल में इन देशों को छोड़कर वापस अमेरिका जा रहे हैं। बड़ी आईटी कंपनीज अपने डेटा सेंटर्स को फिर से अमेरिका ले जा रही हैं। इन देशों के सेफ और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होने की इमेज टूट चुकी है। लोग दुबई जैसे इलाकों में अपनी प्रॉपर्टीज को बहुत सस्ते में बेचकर इन देशों से दूर जा रहे हैं। यानी अमेरिका का यह ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया है। अब ये खाड़ी के देश मजबूरी में रीडेवलपमेंट व हथियारों के लिए अमेरिका के सामने ही झुकने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक अमेरिकी ऑब्जेक्टिव यह भी था कि नेटो ग्रुप के देशों को डर का एहसास करवाया जाए। अभी तक नेटो ग्रुप के देशों को यह भरोसा था कि कभी रशिया ने उन पर अटैक किया तो नेटो ग्रुप के चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका उन्हें बचाने जरूर आएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखने में आ रहा था कि नेटो ग्रुप के ये देश अब अमेरिका से उतना दबकर और डरकर काम नहीं कर रहे थे जैसा पहले करते थे। ग्रीनलैंड के मामले में तो कई नेटो कंट्रीज ने अमेरिका को चुनौती तक दे दी थी। अब इस ईरान की लड़ाई से अमेरिका ने इन नेटो ग्रुप के देशों की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी मौजूद है। ईरान को डराने या ईरान को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को किसी और देश की जरा सी भी सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर इन नेटो ग्रुप के देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बुलाया। ज्यादातर देश नहीं आए
तो अमेरिका ने जानबूझकर तेल और गैस के प्राइसेस को लगातार बढ़ने दिया ताकि ये यूरोपियन देश अमेरिका से महंगा क्रूड ऑयल खरीदने को मजबूर हो जाएं। अब ये देश डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि रशिया के अटैक के समय अमेरिका शायद उन्हें बचाने ना आए। तो अब ये देश मजबूरी में अमेरिका की सारी शर्तें मानने को मजबूर हो गए हैं। अमेरिका से लगातार F-35 जेट्स, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स और आर्टिलरी सिस्टम्स की डील की जा रही है। ये डर का, लड़ाई का माहौल ही तो अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को इतना ताकतवर व इतना प्रॉफिटेबल बनाता है। दोस्तों, आपकी राय में और कौन कौन से छुपे हुए अमेरिकी ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए यह बिना किसी कारण वाली ईरान की लड़ाई को लंबा किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और डिफेंस रेनबो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।